हम लोग बीपीएससी का जो पीटी एग्ज़ाम 2020 में हुआ था उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ए ग्रुप में 141 नंबर से 10 क्वेश्चन दिया है जो मैथ रीजनिंग से है। क्वेश्चन है द मिसिंग नंबर, एक नंबर जो मिस कर गया है मतलब गायब है, इन द सीक्वेंस, ये जो क्रम दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है, ये देखना है। इसमें एक नंबर मिस है, यहाँ पर क्या होगा नहीं पता, तो उसी को पता करना है। तो पहले हमको इसमें क्या रिलेशन है वो जानना पड़ता है। तो 4 है, बहुत सारा इसमें गेस करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। 4 के बाद 8 है, तो क्या हुआ होगा। और वही नियम 8 के बाद 48 में भी लगना चाहिए, और वही नियम 48 से 100 में भी लगना चाहिए। ऐसा कौन सा नियम यहाँ यूनिफॉर्म रूप से लग रहा है, इसकी खोज करना। अगर वो नियम खोज कर लेंगे तो उसी आधार पर ये यहाँ क्या होगा पता हो जाएगा, और उसको फिर सेट करके देखेंगे कि आगे भी वो नियम लागू हो रहा है कि नहीं। तो इसका जब देखा गया तो जब ये बड़ा बड़ा गैप हो जाए तब स्क्वायर वगैरह का इसमें चांस होता है। तो इसको देखते हैं, दो तरीक़ा से सॉल्व किए। जैसे कि 4 है तो क्या हो सकता था, गेस करेंगे कि 2 दूना 4 होता है, तो ये 8 है तो क्या होगा 2 पे पावर 2 हुआ तो 2 दूना 4, और 2 पे पावर 3 कर दिए तो 2 दूना 4 दूना 8। लेकिन 2 पे पावर 4 करेंगे तो 8 दूना 16 होना चाहिए, यहाँ वो तो नहीं है, यहाँ 48 है। इसका मतलब ये नियम नहीं, कुछ और नियम। इसी तरह से बहुत बार सोचना पड़ता है इसमें। तो एक ये फार्मूला सेट इस पर हुआ, क्या हुआ कि 2 बेस लिए पहले, और 2 पर पावर 3 और 2 पे पावर 2, इसका माइनस किए तो हमको 4 आता है। 2 दूना 4 दूना 8, और 2 दूना 4, 8 में 4 गया तो 4 बचा। इसी तरह से 2 के बाद 3 पर जब करते हैं, ये बढ़ना चाहिए स्पेस, तो 3 पर पावर 3, ये इसमें एक तरफ 3 पावर करेंगे और एक तरफ जो है 2 पावर करेंगे, मतलब क्यू में स्क्वायर घटाएंगे। तो 3 पे पावर 3 किए तो 3 तिया 9 तिया 27, और 3 पे पावर 2 तो 3 तिया 9, इसका माइनस 18 होता है। फिर 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 6 7 8 इस तरह से लिए, और यही क्रम अगर दोहराए तो ये सेट हो गया। 4 चौक 16 चौकी 64, और उसमें माइनस कर दिए 4 चौक 16, तो कितना हुआ 48। 3 अगर मिल गया तो चौथा जरूर मिलेगा, ऐसा समझते हैं हम। 5 25, 25 पंचे 125, 125 हुआ। अब 5 25, इसमें माइनस के 100 निकल गया ना, इसका मतलब हमने जो गेस किया वो सही है। तो इसके बाद 5 के बाद 6 होगा, 6 का क्यू होता है 6 का 36, और 36 गुना 6 216 होता है। अब माइनस इसमें 36 कर दिए तो 180 हुआ। ये हमको क्रम पता चल गया। इसके अगला वाला को हमको चेक करना होगा कि 6 के बाद 7 होता है, 7 49, 49 गुना 7 343 होता है, और 7 49 इसमें माइनस के 294 होता है। मतलब ये क्रम जो है इस नियम को फॉलो कर रहा है। तब वाट के पास क्या होगा 180 हो जाएगा। 100 के और 294 के बीच में 180 संख्या है जो मिसिंग है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा सी। इसी क्रम को दूसरे ढंग से भी इस पर कोई विद्यार्थी इस तरह से बना सकता है। कोई विद्यार्थी ये भी सोच सकता था कि 1 2 3 4 5 6 7 हम लिए, इसको 1 से बढ़ा करके 2 3 4 5 6 7 8 लिए, और इसका गुना करना है इस नंबर से उसके स्क्वायर में। जैसे देखते हैं, 1 से गुना किए 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 गुना 1 4 हुआ। उसी तरह से 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, और 16 दूना 32 नहीं है, 16 तिया 48 है। संख्या डबल बढ़ते जा रहा है, एक एक बढ़ते जा रहा है। फिर 5 25, अब 25 के बाद 25 दूना 50 नहीं है, 25 चौके 100 है, क्योंकि 1 2 3 4 चौथा जगह पर स्थान है ना, इसका पहला स्थान ये नंबर है, ये स्थान है। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे उसके स्थान से गुना कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर से, 3 का स्क्वायर से, 4 के स्क्वायर से, 5 के स्क्वायर से, चौथा पर है कितना होगा 25 चौक 100। यहाँ पर 5 के बाद क्या होगा
6 स्क्वायर, 6 छः का 36, अब कितना स्थान है 1 2 3 4 5 6, तो 36 गुना 6, 36 गुना 5, 1 2 3 4 5, तो 36 गुना 5 कर दे 180 हुआ ये आंसर। फिर ये जो है क्या होना चाहिए 6 के बाद 7, 7 49, और 49 के बाद कितना स्थान है इसका 1 2 3 4 5 6 से गुना करेंगे। तो इस तरह से स्थान उसका जो है क्रम उससे संख्या के स्क्वायर से गुना जब करते हैं तो ये डिजिट हमारा आता है। इससे भी 100 और 294 के बीच में 180 निकलता है, यही मिसिंग नंबर है। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो व्यक्ति कोई भी नियम लगा दे, किसी भी नियम पर अगर इस 3 4 के बीच में कोई नियम कॉमन अगर हो रहा है, उसी नियम को आगे बढ़ा करके हम मिसिंग नंबर निकाल सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो ये इस तरह रीजनिंग सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर की इफ है, ये जो बेस पर दिया गया है 2n और 3, इसका रेशियो दिया है n और 2 का, कितना है 44 इंटू 3, ये रेशियो है इस 2। तो इसमें कह रहा है कि ये n का वैल्यू कितना होगा, इसको निकालना है। तो इसको जब निकालते हैं तो ये जो बेस है इसको बटे रखते हैं हम, 2n और 3 रेशियो है बटा n और 2 इक्वल टू 44:2 का मतलब बटे 3 कर दिए। अब इसको जब ये परम्यूटेशन चैप्टर का है ये, इसमें फैक्टोरियल निकलता है, तो 2n जो है तो 2n में 2 है तो 2 बार 2n से गुना होगा, 2n 2n-1 2n-2, यहाँ 3 रहता तो 3 से शुरू करते, 2n और 3 टाइम तक चलता है ये, 2n-1 2n-2 2n-3 जितना नंबर रहेगा उसका बेस। तो यहाँ पर 2 है इसलिए 2 बार गुना हुआ, और नीचे क्या है 3, तो 3 से कम होते जाएंगे, यहाँ 5 रहेगा तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 3 है तो 3 से कम होंगे, तो 3 के बाद क्या कम है 2, फिर 1, इसको गुना किए। यही काम नीचे वाले के लिए किए, n-1 मल्टीप्लाई किए, और यहाँ 2 है तो 2 × 1। अब इसमें देखते हैं कि ये n और ये n कट गया, ये ऐसे भी करके कटा सकते थे, यहाँ से बड़ी बटा जो है इसको अगर मल्टीप्लाई के रूप में करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे, या ऐसे सिंपल कटा दी, n कट गया, 2 कट गया, तो क्या क्या बचा यहाँ पे 2 बचा और 2n-1, और इसमें जो है 2n-2 इसमें 2 कॉमन है ना, तो इन दोनों से 2 बाहर निकाल लिए, तो 2 बाहर निकाले तो इसमें क्या बचा n, और 2 में 2 से भाग दिए तो 1, n-1 ऊपर का सॉल्व ये हो गया। अब बटे 3 बच गया, 3 ये नीचे तो कुछ बचा नहीं, इसको ऊपर कर दिए ऐसे करके, तो ये n-1 इसके साथ गुना हो जाएगा, यहाँ पर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कॉमन जब ले लिए 2 निकल गया बाहर में, तो n-1 बचा ऊपर में, n-1 नीचे, तो ये दोनों भी कट गया, और इस पार में कितना बराबर है 44/3। तो अब ये बराबर के उस पार अगर है तो वो सेम लेवल में कटता है, क्योंकि गुना करेंगे तो ये इस पार लाएंगे तो ऊपर चल जाएगा, तो ये 3 कट गया। अब जो है क्या बचा 2 × 2 कितना हुआ 4, और 2n-1 ब्रैकेट के अंदर, और उस पार में क्या बचा 44। अब ये 4 और 44 ये भी बराबर है लेवल में, तो ये भी कट जाएगा, या 2n-1 इधर रहने दिए, 4 को इधर लाए तो नीचे आ गया, तो 11 × 4 44 11 हुआ। अब 2n फिर रखे -1 को उस पार ले जाएंगे, तो 11 + 1 12, n बराबर 12/2 बराबर 6, तो n बराबर 6 हो गया, ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द एवरेज ऑफ m नंबर इज n², तो नंबर कितना है, संख्या जो नंबर का है वो है m, और ये चैप्टर है एवरेज से जुड़ा हुआ। एवरेज क्या होता है कि कोई भी संख्या अगर हो तो टोटल जोड़ करके जितनी संख्या है उससे भाग देते हैं तो वो एवरेज निकलता है। तो कह रहा है कि एवरेज ऑफ m नंबर, m नंबर मतलब m संख्या है, 10 संख्या 20 संख्या इस तरह से होता है, तो m नंबर का एवरेज जो है वो n² है, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर टोटल निकल जाएगा,
एंड दैट ऑफ एन नंबर, और एन नंबर संख्या वाला का एवरेज जो है इज एम स्क्वायर है। तो कह रहा है कि देन द एवरेज ऑफ एम प्लस एन नंबर इज, तो दोनों संख्याओं का एवरेज मिला के कितना होगा, क्वेश्चन यही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एवरेज क्या है, एक लाइन लिख लिए है, एवरेज इज द सम ऑफ द डाटा, पूरे डाटा वैल्यू का सम है, जोड़ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज, और कितना डाटा है उससे उसको भाग देते हैं, डाटा जो है उसको जोड़ दिए और जितना संख्या में उससे डिवाइड कर दिए, इसी को क्या कहते हैं, एवरेज। यहाँ पर दिया हुआ है गिवन दैट एवरेज ऑफ एम नंबर इज एन स्क्वायर दिया है ना, तो क्या हो गया एवरेज ऑफ, तो निकालते हैं जब, तो एवरेज का फॉर्मूला के जो कह रहा है कि सम ऑफ एम नंबर्स, एम अगर संख्या 10 को संख्या है तो 10 का कितना जोड़ होगा, अब बटे उसकी संख्या से यानी एम से भाग, तो वो हो जाएगा एवरेज एन स्क्वायर, यही कह रहा है डेफिनेशन में। तो सम ऑफ एम नंबर्स ये पता नहीं है और संख्या एम है ये पता है, एवरेज हुआ एन स्क्वायर पता है, तो सम ऑफ एम नंबर बराबर क्या होगा, इसलिए सम ऑफ एम नंबर इक्वल टू एम एन स्क्वायर, एम यहाँ से यहाँ इसके साथ आ गया गुना। उसी तरह से फिर अगला दिया था गिवन दैट द एवरेज ऑफ एन नंबर इज एम स्क्वायर, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एम नंबर्स टोटल जोड़ बटे एन उस संख्या से भाग बराबर एम स्क्वायर, तो सम ऑफ एन नंबर कितना होगा, एम और ये एन स्क्वायर, यानी एन यहाँ चला आया और एम स्क्वायर, तो सम ऑफ एम नंबर इक्वल टू एन एम स्क्वायर। तो ये टोटल नंबर एन जितना संख्या है उसका हमको मिल गया, टोटल संख्या एम जो है उसका जोड़ मिल गया, तो हमको कह रहा है कि दोनों का एवरेज कितना होगा, तो देयरफॉर एवरेज ऑफ एम प्लस एन यानी जिस टोटल नंबर का, तो टोटल नंबर इज कितना है, तो दोनों का जोड़ हमको पता है तो दोनों को भी जोड़ देंगे, तो सम ऑफ एम नंबर प्लस सम ऑफ एम नंबर्स, ये दोनों को जोड़ दिए तो उस तरफ भी जुड़ जाएगा ना। अब बटे संख्या टोटल कितना हुआ, एक जगह एम संख्या है एक जगह एन को संख्या है, तो एम प्लस एन, तो ये दोनों का जोड़ हमने निकला हुआ था एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर, एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर बटे एम प्लस एन। अब यहाँ पर जो है कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, दोनों में एम एन है, तो एम एन कॉमन ले लिए, तो एम एन कॉमन लेंगे तो यहाँ एन बच जाएगा, और एम एन कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा एम, तो एम प्लस एन ये बच गया और नीचे भी एम प्लस एन है, ये दोनों कट गया तो क्या हुआ एम एन, ये एवरेज निकला टोटल नंबर का।